सो दीज आर द इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स जो कि हम यूज करते हैं, नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक एंड डिफॉल्ट। ठीक है, नॉट नल कंस्ट्रेंट अगर हमने अप्लाई करा है तो ये क्या इंश्योर करता है कि कॉलम की जो वैल्यू है वो नल नहीं होगी। यूनिक कंस्ट्रेंट इंश्योर करता है कि ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम आर डिफरेंट, कोई भी वैल्यू सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नॉट नल एंड यूनिक कंस्ट्रेंट। ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रोज इन अ टेबल। दैट मीन्स अगर हमने प्राइमरी की लगाई है तो हम या तो वैल्यू वहां पे नल भी नहीं जाना चाहिए और वो वैल्यू यूनिक भी होना चाहिए, मतलब रिपीटेशन भी नहीं होना चाहिए और नल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट नल रहेगी वैल्यू। और फॉरेन की यूनिकली आइडेंटिफाइज अ रो और रिकॉर्ड इन अनदर टेबल। Check constraint ensures that all values in a column satisfy a specific condition. Default constraint sets a default value for a column when no value is specified. ये सभी हम जब टेबल क्रिएट करते हैं उसी टाइम हम अप्लाई करेंगे। जैसे कि नॉट नल ऑन क्रिएट टेबल, देखो टेबल क्रिएट करी, क्रिएट टेबल पर्सन्स आईडी इंट नॉट नल, लास्ट नेम वैरकैट नॉट नल, फर्स्ट नेम वैरकैट नॉट नल। ठीक है, और एज इंटीजर, मतलब एज की वैल्यू अगर आपने नल दे दी तो इट डजंट मैटर, लेकिन आईडी, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम की वैल्यू को अब आपको कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी। आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, आप उसको नल नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने उसके ऊपर कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया है नॉट नल। ठीक है, ओके, सेकेंड कंस्ट्रेंट देखते हैं, यूनिक कंस्ट्रेंट। तो यूनिक कंस्ट्रेंट कैसे क्रिएट होगा, वो भी टेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आपने ये सारी इतनी वैल्यूज ली, ठीक है, उसके बाद में आपने एक कंस्ट्रेंट बना दिया यूनिक, जो कि किसके ऊपर लगा है, आईडी। इसका क्या मतलब होगा कि आईडी की वैल्यू कभी भी रिपीटेशन उसमें नहीं हो सकता, बिकॉज नाउ वी आर एनफोर्सिंग यूनिक कंस्ट्रेंट ऑन दिस कॉलम आईडी। ओके, नाउ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट क्या होता है, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट जो है यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। Primary key must contain unique values and cannot contain null values. A table can have only one primary key, and in the table, this primary key can consist of single or multiple columns. ठीक है, एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होगी, लेकिन ये जो प्राइमरी की है वो एक या एक से ज्यादा कॉलम से मिलकर हम बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनेगी, ये देखो एक टेबल बनाई आपने, प्राइमरी की किसके ऊपर बना दिया, आईडी के ऊपर बना दी। ठीक है, फॉरेन की कंस्ट्रेंट देखिए, अ फॉरेन की इज अ की यूज टू लिंक टू टेबल्स टुगेदर। जब हमें दो टेबल्स को आपस में मिलाना होगा, लिंक करना होगा, तो हम क्या यूज करते हैं, फॉरेन की कंस्ट्रेंट। अ फॉरेन की इज अ फील्ड और कलेक्शन ऑफ फील्ड्स इन वन टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। ठीक है, एक फॉरेन की जिस टेबल पे हो रही है तो वो क्या करेगी, रेफर करेगी किसी दूसरी टेबल को जिसके अंदर की उसके लिए प्राइमरी की होगी। The table containing the foreign key is called the child table and the table containing the candidate key is called the reference or parent table। मतलब कि जिसके अंदर प्राइमरी की है, दिस इज कॉल्ड योर पेरेंट टेबल, और जिसके अंदर फॉरेन की है वो टेबल आपकी कहलाएगी चाइल्ड टेबल। ओके, अब यहाँ दो टेबल्स देखो, एक पर्सन टेबल है, पर्सन आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम। ठीक है, एक ऑर्डर टेबल है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर नंबर और पर्सन आईडी। यहाँ पे पर्सन आईडी है, यहाँ भी पर्सन आईडी है। ठीक है, notice that the person id column in the order table points to the person id column in the person table। जो order table का person id है वो किसको पॉइंट करता है, person table के person id को। ठीक है, the person id column in the persons table in the primary key in the persons table। ठीक है, जो पर्सन आईडी है कॉलम पर्सन टेबल के अंदर, पर्सन आईडी वो क्या है, पर्सन टेबल के अंदर पर्सन आईडी प्राइमरी की है, और जो पर्सन आईडी ऑर्डर टेबल, ऑर्डर्स टेबल के अंदर है, दिस पर्सन आईडी इज द फॉरेन की है। ठीक है, द पर्सन आईडी कॉलम इन द ऑर्डर्स टेबल इज द फॉरेन की इन द ऑर्डर टेबल। The foreign key constraint is used to prevent actions that would destroy links between tables. ठीक है, the foreign key constraint also prevents invalid data from being inserted into the foreign key column because it has to be one of the values contained in the table it points to। ठीक है, अगर आप ऑर्डर टेबल के अंदर सपोज एक ऐसी वैल्यू डालने की कोशिश कर रहे हो जो कि आपने यहाँ ऑर्डर आईडी डाला 5, ऑर्डर नंबर डाला कुछ भी, और पर्सन आईडी आपने डाला 4, तो नाउ आप ऑर्डर टेबल के अंदर वो वाला 4 वाली वैल्यू नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग पर्सन टेबल के अंदर वो वैल्यू नहीं है। तो हम ऑर्डर टेबल के अंदर वही वैल्यू डाल सकते हैं अगर उसके फॉरेन की लगी है पर्सन टेबल की, जो कि पर्सन टेबल के अंदर उस कॉलम के लिए वैल्यू एग्जिस्ट करती है।
ठीक है। अब देखो क्रिएट कैसे करोगे, यहाँ पर क्रिएट करते टाइम क्रिएट टेबल ऑर्डर्स, एक आप ऑर्डर टेबल क्रिएट कर रहे हो, ऑर्डर आईडी आपने डाला, ये नॉट नल डाल दिया ये वाला। अब हमें प्राइमरी की हमने किसके ऊपर बनाई है, ये प्राइमरी की ऑर्डर टेबल की है, और ये जो फॉरेन की है ये रेफरेंस करेगी पर्सन टेबल को। ठीक है, फॉरेन की बना रहे हैं हम किसके ऊपर, पर्सन आईडी के ऊपर, जो कि रेफरेंस करेगा किसके ऊपर, पर्सन टेबल की पर्सन आईडी। तो पर्सन आईडी प्राइमरी की किसकी है, पर्सन टेबल की है, और ऑर्डर आईडी प्राइमरी की बना रहे हैं हम इसके लिए, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, फॉरेन की बना रहे हैं किसके ऊपर, पर्सन आईडी के ऊपर, उसको ब्रैकेट में लिख दिया। रेफरेंसेस किसको रेफरेंस करती है, ये पर्सन टेबल के पर्सन आईडी को। दिस इज कॉलम नेम और दिस इज योर टेबल नेम, और ये आपका कॉलम नेम है। ठीक है, नाउ चेक कंस्ट्रेंट। द चेक कंस्ट्रेंट क्या होगा, वो जो वैल्यू हम जो कंडीशन हमने चेक कंस्ट्रेंट के अंदर लगाई है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू आना चाहिए। जैसे कि देखो ये टेबल आप क्रिएट कर रहे हो, पर्सन टेबल, इसके अंदर हमने एज एक वेरिएबल लिया है, एक कॉलम रहेगा इंटीजर टाइप का, चेक करेगा एज को कि क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है। अगर जब आप इस पर्सन टेबल के अंदर वैल्यू डालोगे, इंसर्ट करोगे, तो एट द टाइम ऑफ इंसर्शन वो चेक करेगा कि अगर एज ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 है, देन ओनली यू कैन एंटर द वैल्यू इनटू पर्सन टेबल। बट इफ दिस वैल्यू इज लेस देन 18, okay, if the value is below 18, then you cannot enter that value into this table persons. Okay, now default constraint क्या होता है, अगर default constraint हम इसलिए लगाते हैं टेबल क्रिएशन के टाइम पर कि जब हम वैल्यू उसको इंसर्ट करेंगे, और अगर इंसर्ट करते टाइम हम वैल्यू देना भूल जाते हैं, देन जो आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट के अंदर जो वैल्यू दे रखी होगी वो वैल्यू उसके अंदर चली जाएगी। ठीक है, जैसे देखो एक क्रिएट टेबल हो रही है पर्सन्स, इसके अंदर आपने एक सिटी एक कॉलम लिया है वेरकेर। ओके, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमने रतलाम डाली है, तो मतलब जब आप वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो पर्सन टेबल के अंदर और आप सिटी की वैल्यू डालना भूल जाते हो, ओके, इफ यू फॉरगेट, जस्ट इमेजिन यू फॉरगेट टू एंटर द वैल्यू ऑफ सिटी कॉलम, ओके, देन MySQL क्या करेगा, MySQL will automatically fill this value Ratlam to for that city column. Okay, so that was all about your integrity constraints, and also we are finishing this chapter 19 here, and in the next lecture I will start your 4th unit. Okay, so best of luck, and in case of any query or doubts you can consult with me. Best of luck.